एक नौजवान युवक एक शादी में गया और वहां पे उसे एक वृद्ध महिला दिखाई दी। उस वृद्ध महिला को देखते ही वो युवक रुआसा हो गया और उसको अपनी जिंदगी के 30 साल पहले की जिंदगी याद आई। उस समय वो बच्चा क्लास 3 में था और ये बच्चा बिल्कुल बच्चा बन के ही ये युवक उस महिला के जाके पैरों से लग गया और माफी मांगने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। महिला ने बोला, ऐसा क्या हुआ? उसने बताया कि आज से 30 साल पहले मैं क्लास 3 में आपके यहाँ इंग्लिश पढ़ता था, आप मेरी इंग्लिश टीचर थी और उस दिन उस क्लास में एक बच्चा गोल्डन कलर की एक घड़ी पहन के आया था। वो घड़ी बहुत खूबसूरत थी और मेरा दिल उस घड़ी पे आ गया था। मैंने उस बच्चे से वो वॉच चुरा ली और अपनी पॉकेट में रख के चुपचाप बैठ गया। अगला ही पीरियड आपका था और आपको पता चला कि ऐसे ये वॉच खो गई है। आपने सभी बच्चों को चेकिंग के लिए बुलाया। मेरा दिल रुआसा हो गया कि अब सारी बच्चों के सामने, सारी प्रिंसिपल के सामने, सारी टीचर्स के सामने मेरा नाम चोर हो जाएगा। आपने सारे बच्चों को कहा कि दीवार की तरफ आंखें बंद करके खड़े हो जाओ और सब बच्चों की आप पॉकेट चेक करने लगे। मेरा भी नंबर आया। मेरी पॉकेट से आपने वो वॉच निकाली और आगे बढ़ गई जब तक कि सारे बच्चों की जेब तलाशी ना हो। और 10 मिनट के बाद उसने उस वॉच को आपने उस बच्चे को दे दिया। मैं हमेशा सोचता रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरा नाम प्रिंसिपल को या दूसरी टीचर को या बच्चों को ना बता दो। लेकिन दिन बीते, साल बीते, आपने मेरा नाम कभी किसी को नहीं बताया। इसलिए शुक्रिया। यदि आप उस दिन मेरा नाम उन बच्चों के सामने या टीचर्स के सामने या प्रिंसिपल्स के सामने बता देती तो शायद मेरे नाम के आगे चोर लग जाता। ये बहुत बुरा होता, लेकिन आपने मेरी जिंदगी को बचा लिया। इससे बड़ा कुछ नहीं है। मैं इसलिए आपको शुक्रिया बोल रहा हूं और इसलिए मैं आपसे थैंक यू बोल रहा हूं। मैडम ने कहा, देखो मुझे तो याद भी नहीं कि किसी बच्चे ने वॉच चुराई थी, ना मुझे ये भी मालूम कि तुमने वॉच चुराई थी, क्योंकि जब मैं सारे बच्चों की पॉकेट चेक कर रही थी उस समय मैंने भी आंखें बंद कर रखी थी। मैंने भी आंखें बंद कर रखी थी। दोस्तों, ये छोटी सी सीख मैं आपके साथ देके जा रहा हूं कि एज अ लीडर, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, जब हम अपर हैंड पे रखते हैं तो किसी को बिगाड़ना बड़ा आसान होता है, लेकिन किसी को संवारना बड़ा मुश्किल होता है। हमेशा टफ रहेगा किसी को संवारना। बिगाड़ने में तो एक समय का, एक सेकंड का समय लगता है। इट्स वेरी इजी टू ब्रेक बट इट्स वेरी हार्ड टू मेक। एज अ लीडर हमेशा याद रखिए, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट याद रखिए कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो कृत्य हम कर रहे हैं, जो काम हम, जो एक्शंस हम ले रहे हैं, उससे सामने वाले के व्यक्तित्व पे क्या असर आएगा। तो आज के बाद जब भी ऐसी कंडीशन आए तो हमेशा याद रखिएगा कि आपके एक्शन से वो बंदा संभलेगा कि बिगड़ेगा, उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा। ये स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, लीडर्स के साथ में शेयर करें, ताकि आने वाले टाइम में जब भी वो कोई एक्शन लें तो ये देख के करें कि मैं इस बंदे का भाग्य संवार रहा हूँ या बिगाड़ रहा हूँ। शुक्रिया, शब्बा खैर। फिर मिलूंगा। नितिन मेहरोत्रा।